जब पूरी दुनिया नई नई खोज, तकनीक और विकास की बात कर रही है, तब भारत में अब भी जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी जाति किसी की योग्यता, ईमानदारी और इंसानियत से बड़ी मानी जाती है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या ने इस व्यवस्था का नकाब उतार दिया है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि उन्हें लगातार जातिगत अपमान और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, और वो भी उन लोगों से जो खुद कानून व्यवस्था संभालने के लिए जिम्मेदार हैं। सोचिए, जब एक उच्च पद पर बैठा दलित अधिकारी अगर न्याय नहीं पा सकता तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। कहने को तो भारत में संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, लेकिन असल में जाति आज भी किसी व्यक्ति की पहचान और सीमाओं का निर्धारण करती है कि जाति है कि लोगों में से जाति ही नहीं। ये कितना शर्मनाक है कि 21वीं सदी में भी एक दलित अफसर को अपनी जान देकर ये साबित करना पड़ रहा है कि जातिवाद जिंदा है। क्या यही नया भारत है जहां दलित मुख्य न्यायाधीश पर खुलेआम हमला होता है, जूता फेंका जाता है, दलितों को धमकियां मिलती हैं और एक दलित आईपीएस अफसर को इतना मानसिक प्रताड़ना दी जाती है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। दरअसल हरियाणा के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी एडीजी वाई पूरण कुमार की मौत मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 13 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूरण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर के साथ साथ 13 अधिकारियों के नाम लिखे थे। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नयेंद्र बिजारनिया के खिलाफ दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरण सिंह की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पूरण कुमार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पूरण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा कि मुझे लगातार जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और साजिशों के जरिए तोड़ा गया है। जब न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तब मैंने ये कदम उठाया। वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार, जो खुद हरियाणा कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपने पति की मौत के अगले ही दिन सेक्टर 11 थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने लिखा कि मेरे पति को लगातार मानसिक और जातिगत प्रताड़ना दी गई। कई बार उन्होंने कहा कि डीजीपी और रोहतक के एसपी उन्हें अपमानित करते हैं, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी तक देते हैं। अमनीत कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी पत्र भेजकर फौरन कार्रवाई की मांग की है। जिन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनमें सबसे पहले नाम है शत्रुजीत कपूर, जो डीजीपी हैं। उसके बाद संदीप खिरवार एडीजीपी, सिबास कविराज पंचकुला के कमिश्नर हैं, संजय कुमार वो एडीजीपी हैं, अमिताभ ढिल्लो वो भी एडीजीपी हैं, नयन बिजारनिया वो एसपी हैं रोहतक के, कला रामचंद्र प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कुलविंदर सिंह आईजी हैं मधुबनी के, पंकज नैन आईजी अंबाला, राजीव अरोड़ा पूर्व एसीएस, माटा रविकिरण एडीजीपी, पीके अग्रवाल पूर्व डीजीपी रिटायर्ड, मनोज यादव पूर्व डीजीपी रिटायर्ड और टीवीएसएन पूर्व मुख्य सचिव वो भी रिटायर्ड, इन सब पर आरोप लगाए गए हैं। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अधिकारी खुद इंसाफ दिलाने की ताकत रखते हैं, वही जब अत्याचार के आरोपी बन जाए तो फिर न्याय कौन देगा। वाई पूरण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में बार बार लिखा है कि उन्हें हर बात की शिकायत लिखित में दी, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। एक ईमानदार अफसर का भरोसा सिस्टम पर से उठ गया और उसी सिस्टम ने उसकी जान भी ले ली। क्या नौकरशाही सिर्फ कुर्सी की सुरक्षा के लिए है? क्या अफसरशाही में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है? और जिस तरह से एक इतने बड़े वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी जान दे दी क्योंकि वो दलित थे, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। आज के वक्त में भी जब दुनिया कहां से कहां जा रही है, लेकिन जातिवाद हमारे भारत की जड़ों में से खत्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एक अधिकारी ने अपनी जान ले ली। उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी लिखते हैं कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति की वजह से अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरण जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के
के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोती जा रही हैं। ये संघर्ष से पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। आज सवाल सिर्फ एक अफसर की मौत का नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की सच्चाई है जो ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोगों के जातिवाद और अहंकार से भरा हुआ है। जिस देश में दलित अफसर को उसकी साथियों से ही इंसाफ नहीं मिलता, वहां समानता सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह जाती है। हम ये कब समझेंगे कि किसी की जाति नहीं, उसकी योग्यता मायने रखती है? कब तक ये जाति की नफरत लोगों के अंदर दौड़ती रहेगी? ये विडंबना ही है कि एक और भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है और दूसरी ओर अपने ही नागरिकों को जाति के नाम पर कुचल भी रहा है। जिस तरह से एक दलित अधिकारी को यह प्रताड़ना झेलनी पड़ी उसकी जाति की वजह से, लेकिन लोगों ने उसकी योग्यता नहीं देखी कि कितना पढ़कर उसने एक एग्जाम क्लियर किया है यूपीएससी, जिसमें नंबर पा लेना, जिसमें आईएएस अधिकारी बन जाना, बड़ी रैंक पर पहुंच जाना बेहद मुश्किल होता है। अपनी योग्यता के आधार पर वो उस पोस्ट पर पहुंचा, लेकिन जाति की वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी। और जितने भी लोगों पर एफआईआर की गई है, आरोप लग रहे हैं, उन सब की तस्वीरों को जो भास्कर है, दैनिक भास्कर, उसने भी अपने अखबार में छापा है और बताया है कि किस तरह से ये लोग हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं। और उसी तस्वीर को शेयर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार लिखते हैं कि भास्कर ने उन सभी मौजूदा और पूर्व आईएएस आईपीएस के नाम और फोटो छाप दिए हैं जिनके बारे में आईपीएस पूरन कुमार ने अपने फाइल नोट में विस्तार से बताया। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस है। उनके अड़ जाने की वजह से हरियाणा के पुलिस महानिदेशक और रोहतक के एसपी के खिलाफ एफआईआर हुई है। इस मामले में जांच होगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है जिस मामले में इतने सारे अफसरों के नाम हो, उस मामले में जांच और फैसले आते आते जमाना गुजर जाएगा। और पिछले अनुभवों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। डीजीपी के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ एफआईआर की जांच में कितनी पारदर्शिता होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आप इस भ्रम में भी मत रहिए कि उनके हटा देने से चीजें निष्पक्ष हो जाएंगी। कोई भी नौकरशाही इस संख्या में अफसरों को फंसने नहीं देगी। जल्द ही पूरन कुमार के बारे में अफवाहें उड़ने लग जाएंगी, तरह तरह के किस्से पसर जाएंगे और मामला पीछे चला जाएगा। ये दुख है कि एक अफसर को इतनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जबकि वो पत्र लिख लिख कर विभाग को अवगत करा रहे थे, कोर्ट जा रहे थे, तब भी इस मामले को यहां तक आने दिया गया। मंत्रियों को भी पता था, किसी को तो पहल करनी चाहिए थी और फौरन ये सब रोकना चाहिए था। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब खुद इस मामले में बड़े बड़े अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं, डीजीपी, आईजी, एडीजीपी जैसे ऊंचे ओहदों पर बैठे अधिकारी, तो क्या सच में इस केस की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या वही सिस्टम जिसके खिलाफ वाई पूरन कुमार ने आवाज उठाई थी अब उनके लिए इंसाफ देगा? वाई पूरन कुमार ने बार बार अपनी बात रखी, विभाग को पत्र लिखे, शिकायतें दी, अदालत के दरवाजे तक गए, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि वो एक दलित थे? क्या इसलिए कि उनकी जाति निचली थी, भले ही उनका पद ऊंचा था? अगर एक आईपीएस अफसर को जो कानून की रक्षा करता है न्याय नहीं मिल पाया, तो आम दलित नागरिक का क्या हाल होता होगा? ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि सिस्टम की सामूहिक नाकामी है। अगर अब भी न्याय नहीं मिला, तो ये संदेश जाएगा कि इस देश में दलितों के लिए न्याय सिर्फ किताबों में लिखा हुआ शब्द है, हकीकत में नहीं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।